हेलो एवरीवन, हमारे को फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी का आंसर हम लोग नीचे लिखेंगे। द वो हॉरिजेंटल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रो होता है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, क्वेश्चन में यही है कि द हॉरिजेंटल रो इन पीरियोडिक टेबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। 7 हॉरिजेंटल रो होता है जिसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, पहला का आंसर हो जाएगा पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम जो होता है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा का आंसर है इन द गोइंग अक्रॉस पीरियड द पीरियडिक टेबल इन द एटॉमिक साइज ऑफ एटम। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज होगा डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि वहां पे लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स उतना ही अधिक लगेगा सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से साइज क्या होगा? थोड़ा छोटा होते जाएगा। ये हो जाएगा डिक्रीजेस। अब थर्ड के बाद, ऑन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ सेकेंड पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब कि इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं। सेकेंड पीरियड में लिथियम हो गया, फिर बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया। ठीक है, इस तरह इतने एलिमेंट होते हैं सेकंड पीरियड में। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एक है, इसका दो है, इसका तीन है, इसका चार है, इसका पांच है, इसका छह है, इसका सात है, और इसका आठ है। अब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? पहले आठ था, फिर सात हुआ, फिर छह हो गया, फिर पांच हो गया, फिर चार हो गया, फिर तीन हो गया, फिर दो हो गया, फिर एक हो गया, मतलब कि यह क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी हो जाएगा डिक्रीजेस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी, ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? अगर ग्रुप में ऊपर से जाते हैं जैसे HINA K, तो इसमें देखो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम रिएक्टिव Na होता है, उससे भी कम रिएक्टिव Li होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीजेस। or the tendency of gain an electron dash on moving down in the group of the periodic table। बोल रहा है कि टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होता है वो कम होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा? टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कम होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी अधिक होगा। तो ये द टेंडेंसी ऑफ गेन एन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या होता है? डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितना नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या होगा? वो उतना कमता चला जाएगा। जैसे फ्लोरीन और आयोडीन की बात करते हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इस सभी में इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी सबसे अधिक है तो वो क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और आयोडीन में कम है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है तो उसका टेंडेंसी भी क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये डिक्रीज होता है ऊपर से नीचे जाने पर। आई होप ये पांचों फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।